जय सिया राम, हरे कृष्णा। कली में जीवन अलप है, बेगी करो संभाल, जब तब साधन न बने केवल नाम आधार। इस कलयुग के अंदर एक सिर्फ केवल ही नाम है जो हमें भगवान ये संसार से जो है वो पार करेगा और भगवान के श्री चरणों के अंदर हम जो है वो निवास करेंगे। इसी तरह हम लोग श्री माता इंगलाज बलूचिस्तान के अंदर जो है वो शक्तिपीठ के नाम पर जो है कराची से सफ़र करके जो है वो इंगलाज पर पहुँचे हैं। 7 दिवस की कथा जो है वो पूज्य गुरु श्री श्रीला प्रभु साईं आत्माराम श्री गौरंगा गुरुकुल सोसाइटी और इसमें जो है सेवा जिससे जो की है उसमें श्रीमान हरिमोहन सोलंकी जिनका ताल्लुक जो है वो अंतिम यात्रा सेवा समाज, श्रीमान वैरसीमल के दीवानी जिनका श्री इंगलाज माता सेवा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी से है और परसुमल श्रीमान परसुमल जी है जो ये सेवा जो 7 दिवस की कथा जो है उसका आयोजित किया गया है। तो हमारा ये इस कथा को लाभ करें, लाभ उठाएं और हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। धन्यवाद। हाथ उठाने के 3 अर्थ है। अब जो अर्थ आपको समझ में आए वो ले लेना। हाथ उठाकर गोविंद को पुकारने के 3 अर्थ हैं। पहला तो यह है, हे भगवान, अगर सबसे बड़ा दुनिया में कोई गुनाहगार है, अगर दुनिया में कोई पापी और गिरा हुआ है, पतित है, तो वो मैं हूं। ये मैं हाथ उठाकर कबूल करता हूं कि भगवान मैं सबसे, और पापी आदमी नहीं, कोई बुरा आदमी हो उसको पीछे से कोई बोले हैंड्स अप तो वो दोनों हाथ ऊपर कर दे। भाई हाँ, बहुत सारे लोगों में भाई जो गुनाहगार होगा ना जल्दी पहले डर जाएगा, तो पहले डरो। जन्म जन्म से पाप करते आए हैं, जन्म जन्म से पाप करते आए हैं। तो पहला अर्थ तो यह है कि भगवान दुनिया में सबसे गिरा हुआ, पतित, भटका हुआ प्राणी मैं हूं और मुझ पर कृपा करो। और दूसरा कारण है हाथ उठाने का कि हे प्रभु, न जाने क्यों इस भव सागर में गिर गया हूं, किस वजह से गिरा हूं तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हे भगवान मुझे बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो। तो हाथ उठाए दोनों और उसको पुकारे। और तीसरा अर्थ हाथ उठाने का कि जब उसका नाम लिया जाए तो हम हाथ उठाते हैं तो ये सबूत देते हैं कि भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूं। भगवान तू मेरा है और मैं किसका हूं? मैं तेरा हूं। इसलिए हाथ उठाए हैं। हालांकि भगवान तो कई जन्मों से आपको बुला रहे हैं, आ जाओ मेरी तरफ। कभी गीता देके, कभी रामायण देके, कभी भागवत, कभी वेद, कभी पुराण बुला रहे हैं। तो आप भी प्यार से भगवान को कहो, कई जन्मों से बुला रहे हो। बोलिए ना, कई जन्मों से बुला रहे हो,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़ूं, कितने नाते कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान हमें कई जन्मों से बुला रहे हैं, पर अपना भी फर्ज बनता है कि हाथ उठाकर उसे बुला लें। तो इसलिए दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसे याद करें, उसे पुकारें। अब भगवान को किस तरह पुकारे, किस भाव से पुकारें? पहले किसी ने पुकारा था, क्या भगवान उसको काम आए या नहीं आए? तो ये सब जानना हो तो भागवत सुने। क्या सुने? भागवत सुने।
जो भागवत सुनोगे तो पता चलेगा कि किस किन भक्तों पर कष्ट आए और भगवान ने उसको बचाने के लिए क्या क्या अवतार लिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा है, और भगवान ने एक जैसे 3 अवतार और लिए तो 27 अवतारों की कथा है। पर भागवत में लिखा है कि जैसे समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे भगवान भी बार बार उतर कर धरती पर आते हैं, अवतार लेते रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। पर जो भगवान अवतार लेते हैं उन अवतारों का जिक्र शास्त्रों में होता है, उनकी लीला कथा वहां बयान की जाती है। और जो अवतारों की चर्चा शास्त्रों में नहीं है, पर वो अवतारों के जो गुण है जिसी में हो, तो फिर उसे भगवान स्वीकार करें। हर आदमी, हर व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, भगवान का दास हो सकता है। तो इसीलिए प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत की कथा का आज 7वां दिवस है, और आज 7वें दिवस का ये 13वां सत्र चल रहा है कथा की समाप्ति का। आज कथा को विराम दी जाएगी, तो कुछ देर आपके साथ उसके बचे हुए क्षण, बचे हुए पल आपके साथ उस कथा को गाकर, उस कथा को समझाकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हरि कथा को कोई समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हरि अनंत है तो उसकी कथा भी अनंत है। पर जिसकी जितनी गागर होगी वो इतना ही सागर से जल ले सकता है। तो जितनी जिसकी क्षमता है वो इतना ही श्रवण कर सकता है, और जितनी जिसकी क्षमता है वो इतना ही इसको दोहरा सकता है। तो यहां पर 6 दिन, गत 6 दिवसों में ये भागवत की कथा बहुत भाव और प्रेम से भक्तों ने सुनी। कई भक्तजन आए, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 6 दिन सुनी, और किसी ने 4 दिन सुनकर वो वापस लौट गए। तो प्यारे भक्तों, ये हरि कथा जो है, अगर किसी ने थोड़ी भी कभी सुन ली तो उसका जीवन भी पार लग जाएगा। किसी ने 7 दिन सुनी उसका भी भला होगा। पर जिसने थोड़ी, और कोई लोग आज ही आकर बैठे होंगे जिसने पहले यहाँ कथा नहीं सुनी होगी, ऐसे भी हैं कि नहीं? कुछ माताएं यहाँ बैठी हैं, कुछ नए भक्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पहले नहीं सुनी है। तो उन भक्तों को आज जो कथा होगी और प्रार्थना होगी, तो 6 दिन जो पहले जिन्होंने सुनी है उनको जो फल मिलेगा वही फल आज कथा सुनने वालों को ही मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंद का आखिरी अध्याय। आखिरी अध्याय के भी हमने लिए हैं 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके महात्म्य से 2-3 श्लोकों पर चर्चा होगी, और फिर प्रार्थना होगी सबके लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 20 में व्यास जी सूत गोस्वामी कहते हैं, नमस्ते भागवते वासुदेवाय साक्षिणो, नमस्ते भागवते वासुदेवाय साक्षिणे, या इदं कृपाय कस्मे व्याचाचक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्व साक्षी भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये भागवत पुराण अभी रचा गया है। अभी कहा गया है? पर ये जब दुनिया बनी, कोई इंसान नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं थे, केवल कौन थे?
श्री भगवान और उनके दिव्य परिकर उनके धाम में थे, तब भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला। उस कमल के फूल पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उस ब्रह्मा को जो पहला ज्ञान भगवान ने दिया वो श्रीमद् भागवत का, वो श्रीमद् भागवत। तो ये श्रीमद् भागवत का उपदेश सबसे पहले ब्रह्मा को मिला, और ब्रह्मा हमारी संस्कृति में संसार के पहले प्राणी हैं। हम सबके दादाओं के दादाओं के दादाओं के भी दादा हैं। कौन है वो? ब्रह्मा है। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सरब से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। किससे मुक्त किया? अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षित को तो सांप काटने वाला था, पर परीक्षित को 2 सांपों ने काटा, ऐसा बताते हैं। एक तो तक्षक ने, पर तक्षक के डसने से बचने के लिए परीक्षित ने नहीं सुना भागवत। जो दूसरा एक सांप है, उस सांप को कहते हैं क्या? संसार सर्प। ये संसार जो है ये सांप की तरह हमें लिपटे हुए है, और इसने खाली परीक्षित को नहीं हम सबको डसा हुआ है, हम सबको डसा हुआ है। लोग कहते हैं ना, माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए। तो ये माया से बना हुआ संसार पूरे जगत को लिपटाए हुए है। तो प्यारे भक्तों, इस सर्प ने सबको डसा है, और ये संसार रूपी सर्प के डस से बचाने वाला है श्रीमद् भागवत, जिसने परीक्षित को बचाया। तो सबको जब इसने डसा हुआ है, तो आप सब भी अगर बचना चाहते हैं इस संसार रूपी सर्प से, तो भागवत सुने। पहले ब्रह्मा को सुनाया गया, लिखा व्यास जी ने, सीखा सुखदेव ने, और सुनाया परीक्षित को ये भागवत। और वहां पर सूत गोस्वामी ने सुना, और सूत गोस्वामी ने यही भागवत 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाया। कहां सुनाया? नैमिषारण्य तीर्थ में। और प्रिय भक्तों, भविष्य में क्या हुआ था इस तीर्थ पर वो हम नहीं जानते हैं, पर पहली बार 7 दिन के लिए हमने जो इसका जो ये समय देखा है, यहां पर हम जो पिछले 1993 से यहाँ आ रहे हैं हिंगलाज में, उससे पूर्व जो घटना घटी होगी, जो आए होंगे उन्हें पता होगा, पर हम 1993 से यहाँ आ रहे हैं। ये पहली बार सौभाग्य आपके इस दास को मिला है, ये श्रीमद् भागवत इस तीर्थ पे कहने का। इस पवित्र मां जगदम्बा के गोद में बैठकर ये श्रीमद् भागवत कहने का और आप लोगों को सुनने का ये शुभ अवसर है। तो प्रिय भक्तों, आगे कहते हैं, योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मणे संसार सर्वदशम यो विष्णुरातम उमुमुचा। अब कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयो सतव जायते। भवे भवे यथा भक्ति पादयो सत्व जायते तथा कुरुषौ देवेश नाथस्तवम नो यथा प्रभु। देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, आप ही हमारा खजाना हैं।
अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी, भले भगवान जन्म देना, जन्म देने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। कबीर जी से किसी ने पूछा कि भगवान धाम जाना है? कबीर जी ने कहा ना, मुझे भगवान के धाम नहीं जाना। बोले फिर क्या करना है? कबीर कहते मेरो मन पंछी भयो, उड़ी गयो आकाश, वैकुंठ तो खाली मिला साहेब संतन के पास। राम प्रवाना भेजिया बाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत जो न हो। और कैसे? सतसंगी तो ऋषि मुनि ब्रह्मचारी लोग, जो सुख मिले सत्संग में वो वैकुंठ में कहां से हो। हे भगवान जन्म देना, बार बार जन्म देना, पर तुम्हारे साधुओं का संग बना रहे, कीर्तन करने वालों का, सत्संग करने वालों का संग बना रहे। जो तुम्हारा गुणगान करते हैं और जो निष्काम भाव से तुम्हारी भक्ति का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों का संग बना रहे हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो। और बार बार ये भागवत सुनने का अवसर मिलता रहे। कैसे दिन बीत गए, ये 7 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। हम तो यहां 10 दिन से हैं, पर 7 दिन बीते, कथा शुरू की, कैसे बीते पता नहीं चला। लोग पूछ रहे आज सप्ताह समाप्ति का दिन आ गया, तो कैसे 7 दिन बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। तो प्रभु की भक्ति में लगे रहो ना, न दुख का पता चले न सुख का पता चले, आनंद ही आनंद है। आप किसी अपने के साथ हो ना, तो आपको कितना लंबा समय गया ये पता नहीं चलेगा, पर उसकी जुदाई में एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, फिर मौका होगा, फिर चैत नवरात्रि आएगी। मैं प्रणाम करता हूं इस चैत नवरात्रि को और माता भगवती वैष्णव देवी को, हिंगलाज को, जिसके ये पवित्र दिनों में मुझे और आपको ये हरि कथा सुनने को मिली है। और अब पूरा 1 साल इंतजार रहेगा कि पता नहीं जिंदगी है या नहीं है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम में से कौन रहता है। तो 1 साल इंतजार रहेगा कि कब ये नवरात्र आए और कब मां भवानी कृपा करे और फिर ये महारानी भक्ति कृपा करे और मैं इसी तरह कथा कहूं और आप इसे प्रेम से सुनते रहें। बहुत सारे लोग यज्ञ के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं, आना चाहिए, पर उस यज्ञ में हो सकता है आपको आहुति देने का मौका न मिले, उस यज्ञ में हो सकता है आपको पास जाने का मौका न मिले। पर अगर आप कथा यज्ञ में आए हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आपका हिस्सा इस यज्ञ में हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, भागवत कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणामो दुखा शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में परिणित सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। एक मुझे पूछ रहा था कि आपको जाना कब है महाराज, कब जाएंगे? मैंने कहा आज जैसे कथा खत्म होगी और हम उसके बाद शाम तक निकल जाएंगे। तो उसने कहा यज्ञ में नहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा कौन सा यज्ञ? तो कहे जो कल होगा। मैंने कहा वो यज्ञ तो कल होगा, मैं अपने गुरु की कृपा से 7 दिन यज्ञ पर बैठा हूं, 7 दिन, और इससे बड़ा कोई दूसरा यज्ञ है ही नहीं। और अगर कोई दूसरा यज्ञ सोचता है, उस मूर्ख ने अभी तक सत्संग को समझा ही नहीं, उसने सत्संग को नहीं समझा। और अगर तुम यहां बैठे बैठे उस प्रभु के प्रेम में 2 आंसू बहा दो, तो समझो कि तुमने आहुति दे दी है इस यज्ञ में। आहुति दो, श्वासों का यज्ञ करो। द्रव्य यज्ञ होना चाहिए, पर वो तो संपत्तिवान कर सकता है, धनवान आगे बैठेगा और निर्धन को पीछे धक्का दिया जाएगा। पर ये भगवान की कथा है, यहां किसी को नहीं कहा जाएगा आगे बैठो के पीछे बैठो। जो आ गया, जो बैठ गया, उस यज्ञ का हिस्सा बन जाएगा। तो इस यज्ञ में, कथा यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ में, नाम संकीर्तन यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का कीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में परिणित सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। अलग से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। मैंने कल कहा था ना आपको, कल मैंने कहा था आपको कि सबके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैंने कहा ही नहीं, भागवत ने कर दिया। मैंने कहा ही नहीं। भागवत कहता है जिसके जो भी दुख है, जिसने ये कथा सुनी, नाम कीर्तन किया, उसके सब दुख समाप्त। आपके क्या दुख है मैं जानता नहीं, पर मेरा दुख बता दूं आपको कि मैं किस दुख से इस प्रभु के कथा को कह रहा हूं। बताऊं? मैं तो एक ही बात कहता हूं, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मेरा तो एक दुख है, तुम्हारा क्या तुम जानो भाई। क्या तुम उस प्रभु का दर्शन करने के लिए उतावले हो, तो ये दुख मेरा तुम्हारा एक हो गया। पर अगर तुम्हारा और भी कोई दुख है, तो फिर भी ये कीर्तन और ये कथा तुम्हारा दुख दूर करेगी। पर मेरा दुख तो एक ही है, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार। आप भगवान से कहेंगे कि भगवान तेरा दीदार, और तिलक लगाने वाले भाई तू बैठ जा, थोड़ी देर कथा सुन ले, उसके बाद मैं तेरे से तिलक लगवा लूंगा, कोई बात नहीं, बैठ जा। तू ध्यान थोड़ा भगवान में लगा दे, है ना। फिर लोगों पे क्यों लगा रहा है 10-20 के लिए? वो करोड़ों दे सकता है, हजारों दे सकता है। तो 10-20 के लिए उधर इधर कथा में ध्यान लगा, मौका मिला है तो सुन ले।
तो तुम बोलोगे भगवान तेरा दीदार क्यों, तो भगवान माया भेजेंगे, आजमाएंगे, माया से भाग जाए तो सही है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पर फिर तुम माया को इस नीचे रख दे और फिर भगवान को हाथ उठा के कहे तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार 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 क्यों, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे तेरी चौखट पे जो किया मैंने, तेरी चौखट तेरी चौखट पे जो किया मैंने, तेरी चौखट पे जो सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, सजदा स्वीकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत की चार, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं, दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे मैं जैसा भी हूँ पर तुम्हारा हूँ, मैं जैसा भी हूँ, हाँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, हाँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, हाँ मैं जैसा हाँ मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा
तुम्हारा हूँ, हाँ मैं जैसा ऐसा इत्बार क्यों नहीं होता, ऐसा इत्बार क्यों नहीं होता, ऐसा इत्बार क्यों नहीं होता, ऐसा इत्बार क्यों नहीं, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पे हे भगवान, मेरा तो दुख यह है, मैं तो कहता हूं उससे, मेरी तो मांग तुझसे और कुछ भी नहीं, दुनिया तुझसे मांगती है, मैं तो तुझे मांगता हूं। ये संसार तो मैं करोड़ों जन्म से भोगता हुआ आया हूं, पर अभी तक अधूरे का अधूरा ही है। संसार को जितना भोगो कभी पूरा नहीं होता है। मुझे तो पूर्ण पुरुषोत्तम तुम चाहिए हो, तुम्हारी कृपा चाहिए, तुम्हारी कृपा कटाक्ष की नजर चाहिए। मैं तो ये मांगता हूं, मैं तो कहता हूं तुम्हें प्रभु, सामने तू खड़ा हो कुछ इस शान से, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे, हो सामने तू खड़ा हो कुछ इस शान से, दिल को तस्कीन हो चैन मिलता रहे, हो सुहाना सफर और वही चांदनी, तुम मेरे साथ हो दूसरा ना रहे, तुम मेरे साथ हो दूसरा ना रहे, मेरे साथ हो दूसरा ना रहे, तुम मेरे साथ, तुम ही से मेरी रौनक जिंदगी, तुम ही से मेरी रौनक जिंदगी, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो, तुम ही से मेरी रौनक जिंदगी। देखिए हम अपनी जिंदगी में कभी, देखिए कभी कभी हम कोई अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं तो हम अच्छे लगने लगते हैं, तो लोग कहते हैं तुम अच्छे लग रहे हो, तो हमें भी लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो वो अच्छाई फिर वो सुंदरता हमारी नहीं कपड़ों की हुई है। कभी आप अच्छी गाड़ी में हो तो लोग कहते हैं वाह अच्छी लग रहे हो भाई, क्योंकि तुम गाड़ी में हो, तो वो सुंदरता तुम्हारी नहीं, वो तो गाड़ी की हुई। तुम पैसे वाले हुए, तुम धनवान हुए, तो लोग कहते हैं तुम अच्छे लगते हो, तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अच्छे हो। हाँ? तो फिर सुंदरता किस काम की। और वो मोहन जो है वो जो धारण कर ले बस अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जिस चीज को हाथ में उठा ले वो वस्तु सुंदर हो जाती है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहन ले वो वस्तु सुंदर लगती है, जिस हाल में हो जाए वो हाल सुंदर हो जाता है। तो ये मेरे प्रभु जो हैं, ये मेरे कृष्ण जो हैं, वो तो रथ चलाए तो भी सुंदर है, माखन चुराए तो भी सुंदर है, वो सुदर्शन चलाए तो भी सुंदर है, वो द्रौपदी को गोद में उठाए और वो उसको नदी पार कराए तो भी सुंदर है, वो द्रौपदी के जूते उठाए तो भी सुंदर है, वो हर तरह से सुंदर है, वो बंसी बजाता है तो सुंदर है, वो वन का वेश धारण करता है तो सुंदर है, वो राज वेश धारण करता है तो सुंदर है। तो हे प्रभु, मुझ में तो सुंदरता है ही नहीं और संसार की सुंदरता बदलती रहती है। तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरी जिंदगी की सुंदरता कभी कम नहीं होगी। तुम ही से मेरी रौनक जिंदगी, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो, तुम न बदलो जमाना बदलता रहे, तुम न बदलो। तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, मुझको दीदार हो तेरा पर्दा रहे, मुझको दीदार। अभी भी भगवान यहाँ मौजूद हैं। दिखा दूं, पर्दा हटा दूं? हे भगवान, अभी अपनों से क्या पर्दा, आप सब अपने बैठे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये साक्षात कृष्ण है, ये दर्शन कर लीजिए। ये श्रीमद् भागवत है, अगर विश्वास है ये कृष्ण है तो ये कृष्ण कथा के रूप में आपके हृदय में उतर जाएगा और सदा सदा के लिए आपको भक्त बना देगा। विश्वास है तो काम करें। और अगर ये कथा तुम्हारे हृदय में उतर गई, कथा तुम्हारे हृदय में उतर गई, तुम्हारे दिल में भगवान आ गया है, कथा का प्रभाव बन गया है, ये तुमने आज भागवत का नहीं साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। इस कौन है ये साक्षात, ये भागवत कृष्ण है। और ये इसमें 10वां स्कंद विस्तृत से वर्णन किया गया है। ये कृष्ण का दिल उठा के मैंने तुम सबको दिखाया है। क्या उठा के दिखाया है? ये कृष्ण का दिल दिखा रहा हूं तुम्हें। दिल लेना चाहते हो दुनिया वालों से, पर वो दिल के बदले दिल मांगते हैं। ये कृष्ण ऐसा है जो दिल के बदले दिल नहीं मांगता है, सिर्फ तुम्हें अपना दिल दे देता है और तुम उसके हो जाते हो। तो ये कृष्ण है। पर अगर ये कृष्ण तुम्हारे दिल में आया है तो मेरे भाई बहन एक चमत्कार होगा। आज बैठे बैठे तुम्हारा मन करेगा कि अगर मैंने जीवन भर मांस खाया है तो आज मैं मांस को छोड़ दूंगा, मुझे कृष्ण चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पी के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, वो आज बीड़ी छोड़ेंगे। आज से बीड़ी छोड़ रहा हूँ मैं, आज से कृष्ण का नशा करूंगा, कृष्ण नाम नशा करूंगा। अगर दिल में आ गया तो, अगर इसको मानते हो कि ये भगवान है तो। अगर कोई शराब पी रहा है तो इतना समझ लो कि भर भर के प्यालियां पीते हो, सुबह होते ही उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पी लो, जिंदगी सुधर जाएगी। चाय की प्याली पीते हो, चाय वाले कहते हैं 70 बीमारी की जड़ है। चाय पीने वालों सुनो कि चाय 70 बीमारी बनाती है। चाय पीने वालों का हाजमा सबसे पहले खराब होता है।
खून बनता नहीं तो फिर भी चाय पीते हो। अरे इस हरि नाम की प्याली को पियो, भव सागर से तरने का उपाय है। तो आज अगर कोई शराब छोड़ता है, कोई जुआ छोड़ता है, और कोई गलत दृष्टि स्त्रियों पर डालने वाला आज ये फैसला करता है, आज से मैं स्त्री को माँ के रूप में देखूंगा, ये कथा सफल हो गई, कृष्ण बैठ गया दिल में। अगर कोई लूट खसूट करता है, चोरी चकारी करता है, आज मैं कहूंगा नहीं कि हाथ उठाकर बताओ कि तुम चोर हो, पर तुम मुझसे छुपा सकते हो, उस कृष्ण से नहीं छुपा सकते, वो देख रहा है। तो तुम मन ही मन उससे कहो कि हे कृष्ण, बड़े पाप किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं, मैं गुनाहगार हूं फिर भी तेरा हूं। गुनाहगार हूं मैं, गुनाहगारों में गुनाहगार हूं, फिर भी तेरा हूं भगवान, और मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया है। अब तू मुझे इस पापों से बचाएगा, मुझे तेरा विश्वास है, और तुम विश्वास रखोगे और तुम्हारे मन से ये संसार हट जाएगा। तो तुम मेरे पास बैठो कुछ इस तौर से, मुझको दीदार हो तेरा परवार, मुझको दीदार हो तेरा परवार, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं, वो जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं, जिसमें तू जाना तेरा दीदार हो, जिसमें हमारी कटे कि मेरी ये दुआ तू कबूल करेगा। क्यों? मुझे विश्वास हो गया है। अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती, अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती, तो दुनिया यहाँ इतनी आई ना होती, तो दुनिया यहाँ इतनी आई। कितने लोग आए हैं भगवान तेरे द्वारे पे, तेरी कथा में बैठे हैं, तू सब पर कृपा कर हे गोविंद, सबके हृदय में बस जा और सबके हृदय से ये वासना को निकाल दे और तेरे भजन को बिठा दे प्रभु। ये वासना के विष ने, इस नशे ने किसी को धतूरा खिला दिया जाए तो वो पागल सा होने लगता है, किसी को भंग पिला दिया जाए तो पागल सा होने लगता है, फिर उसकी दवा की जाती है, उसके लिए दुआ की जाती है, उसको मारा नहीं जाता है। तो हे भगवान, हमें तो इस संसार का धतूरा पिलाया गया है, हमें विषयों का विष पिलाया गया है, और हमारी तबीयत खराब है, और उपचार करने वाला तू ही है और दूसरा कोई नहीं। मीरा जी कहती है, सखीरी में तो प्रेम दीवानी,
दर्द न जाने को ओ सखीरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को ओ मायरी में तो दर्द दीवानी दर्द न जाने को मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी वेद सांवरिया होई वेद सांवरिया होई तो दर्द दीवानी दर्द न जाने कोई। तो मीरा कहती है कि मैं दर्द दीवानी प्रभु मेरा दर्द न जाने कोई। वो कलाम को सुना होगा आपने, नबज छा दिसोता दवा छा कंदी तबीबन खे केड़ी खबर मर्ज जी। जैके यो भव संसार जो रोग लगो है उनके भी उन जो मर्ज के लाए न सके ऐं ॿियो जेके प्रेम जो जेके कृष्ण जे प्रेम जो मर्ज लगो है ते जो भी उपचार संसार वठना है वही उपचार करे सके तो ये भागवत करे सके तो ये कृष्ण करे सके तो तने बई हाथ मथे करे चओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो भागवत जी अंतिम श्लोक पढ़ी करे माता से बुधायो सबने सुना इसका अंतिम श्लोक। अब थोड़ा इसके महत्व को फिर से सुन लीजिए प्रिय भक्तों, सुनने वालों को आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद ले लीजिए। तद अनुग्रह तो अस्यापि श्री भागवत सेवनम श्री कृष्णवती एकम यतत् सर्वं धन्यं। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता। कहते हैं जिनकी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा वार्ता होती है, जहाँ पर कथा वार्ता होती है तथा जो लोग इस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं उनकी सेवा और सहायता और शरीर धन से करनी चाहिए। जो लोग भागवत करते हैं उनकी सेवा शरीर से धन से करनी चाहिए, ये बताया। और उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। जिनके यहाँ कथा होती है वो सेवा में लगे होते हैं, भागवत सुन नहीं पाते हैं, सुनते दूसरे हैं, फल उनको मिलता है। तो आप देखिए जब भागवत की 7 दिन कथा चली तो हमारे श्रीमान परशुराम भाई 7 दिन यहाँ पूरा टाइम उपस्थित नहीं थे, पर इन्होंने इस सेवा कार्य के लिए बड़ी सहायता की, तो इस कथा का पूरा फल इन्हें भी मिला। दूसरे हमारे वैसी भाई जो सदैव माता के आंगन में सेवा करते रहते हैं, तो मुख्य रूप से इस सेवा का फल भागवत हमने पढ़ा, हमने सुना और इस सेवा का फल उनको भी मिला, क्योंकि उनके सामने सारा सहयोग किया, भक्तों के भोजन प्रसाद रहने की व्यवस्था। और हमारे परशुराम भाई तेजानी ने एक एक भक्त को वस्त्र मिला, कपड़ा मिला, उनको कमरा मिला, भोजन खाया नहीं खाया, उसकी सारी चिंता उन्होंने की। उनके लिए जोरदार ताली। हमें खाली मुझे इतनी चिंता थी कि कथा के समय पर पहुंचना है, पर उनको सबकी चिंता थी कितने बजे आए, कितने बजे गए, कौन कौन आया, कौन कौन किसको बिस्तरा मिला, कपड़ा मिला। ये बड़ी सेवा थी। जिन वैष्णवों ने कथा सुनी उन वैष्णवों की सेवा करना भी बड़ी सेवा है। और दूसरे ये भक्त लोग यहाँ बैठकर कथा सुन सके उसके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं जुट जाए, उसके लिए हमारे हरिमोहन सोलंकी भाई ने अपना पूरा सहयोग दिया, जोरदार ताली बजाएं।
और वो 2 दिन आए कथा में, 2 दिन उन्होंने कथा सुनी, पर कथा तो 7 दिन चली है। तो उन्होंने सहयोग दिया कि भक्त यहाँ आ सके और भव्य रूप से ये कथा हो सके, तो जितना हो सका उन्होंने अपना योगदान दिया। उनकी पूरी टीम पहले भी आई और अब दोबारा भी आई है। अंतिम यात्रा की पूरी टीम पहले आई थी, अब ज्ञान वर्षा की टीम आई है। तो आप लोग ने खाली जो भी कथा सुनी कि नहीं सुनी, पर जिन्होंने सुनी उसका फल पूरा हरि भाई मोहन सोलंकी को भी मिल रहा है और आप पूरी टीम को भी मिल रहा है। जोरदार ताली मिल रहा है। और जो भक्त लोग यहाँ इस कोने से लेके उस कोने तक सेवा कर रहे हैं, भागवत की कथा यहाँ हो रही है, पर वो भागवत कथा वालों को सहयोग दे रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है, कोई सेवा में इधर से उधर भाग रहे हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि सबको एक समान ये कथा का फल मिला है। आज अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा? तो जिन्होंने यहाँ बैठकर कथा नहीं सुनी, उसका पर जो बैठने वालों ने कथा सुनी, उसके फल का प्रभाव यह होगा कि आने वाले समय में वो सबसे आगे बैठ करके कथा श्रवण करने का लाभ उठाएंगे। और अगर कथा सुनने से पूर्व ही हरि इच्छा से अगर कोई संसार से जाता है, इस कथा की सेवा के प्रभाव से उसे भगवत चरण की प्राप्ति जरूर होगी। तो माताओं और भक्तों, और भी थोड़ा सा महत्व सुन लीजिए इस कथा के, इस महिमा सुन लीजिए। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वे सब धन के अंतर्गत है, उसी का धन संज्ञ है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को चाहने वाले। संसार की कोई भी चीज चाहिए तो धन चाहिए, बोलो हाँ के ना। श्रोता और वक्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या, भगवान श्री कृष्ण को चाहने के लिए बैठते हैं, और दूसरे धन के लिए बैठते हैं। कोई ये सोचता है कि थोड़ा गा लेंगे धन मिल जाए, कोई ये सोचता है कि कुछ बेच लेंगे तो धन मिल जाएगा, कुछ है कि कुछ बजा लेंगे तो धन मिल जाएगा, और कुछ गाते भी हैं, बजाते भी हैं, बेचते भी हैं, और वो यही सोचते हैं कि कृष्ण मिलेगा तो उनको कृष्ण मिलेगा। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है। जैसे वक्ता है ऐसे ही श्रोता हो तो कथा में क्या आ जाएगा? रस आ जाएगा, अतः सुख की वृद्धि होगी। यदि दोनों विपरीत विचार के हो, कथा करने वाला लालची हो और कथा सुनने वाला वैरागी हो, तो फिर न कथा दोनों की सफल नहीं होगी। और कथा कहने वाला वैरागी हो, सुनने वाला लोभी हो, तो भी बात नहीं बनेगी। तो प्रिय भक्तों, अतः फल की हानि होती है, किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। जो कृष्ण को चाहते हैं उन्हें अवश्य कामयाबी मिलती है, देर से ही सही पर कामयाबी मिलेगी जरूर। पर धन अर्थों को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। और जो धन के लोग से अनुष्ठान करते हैं उनको तो तब ही सिद्धि मिलेगी जब उनका अनुष्ठान क्या होगा? पूरी विधि से होगा। कोई चूक हो गई तो फिर बात नहीं बनेगी। पर जो भगवान को चाहने के लिए करते हैं ना, तो दोनों काम बन जाते हैं। संसार भी अनुकूल हो जाएगा और भगवान का धाम भी मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिनांत तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करते हैं और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, जो लोग, हम लोग सारे कथा करने वाले जागरण में नहीं थे, पर जो कथा में थोड़ी देर आते फिर गायब हो जाते, वो आज सारी रात जागरण में थे, जागरण में थे। फिर नाचे भी थे, मैंने सुना है, वीडियो किसी ने दिखाया नहीं, बोले नाचे भी थे, तो जागरण में थे। तो नाचा भले, तो जागरण भी किया, जिन्होंने कथा सुनी थी, जागरण किया, सारी रात माता के लिए आप लोग नाचे, तो आपका काम तो हो गया। तो कहते हैं कि समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। अंत में भोजन कराए भक्तों को, कथा कहने वालों को, सुनने वालों को, और दक्षिणा दे।
दक्षिणा देने का अर्थ क्या है कि जो इतना बड़ा ये कार्य हुआ है उसमें कुछ मेरा भी योगदान हो जाए। शास्त्र कह रहा है तो बता रहा हूं। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गाय हो सके तो दे, ऐसा लिखा है भागवत में। पर आज के समय में गाय नहीं देना, गाय दी तो गले पड़ेगी, रखे कहां संभाले कहां। तो पहले पूछ रहे महाराज तुम गाय को बेचोगे कि पालोगे? तो पाले तो देना, और न पाल सके तो फिर नहीं देना महाराज। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभिष्ट होता है वे सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत ही बड़ी विडंबना है, वे श्रीमद् भागवत कथा में शोभा नहीं देता। सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद फल प्रदान करने वाला है। बोलो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की। तो प्रिय भक्तों और माताओं, आज की इस कथा की समाप्ति पर कुछ भक्तों ने सेवा की है, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ऐसा हमने प्रार्थना कर ली है। पर उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आगे सेवा कर सके। तो कुछ भक्तों का सम्मान होगा और कथा की समाप्ति के लिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर साधु सेवा होगी। जो भी कथा में बैठे हैं, जिन्होंने सेवा की है पिछले 7, 8, 10 दिनों से, उन्हें कुछ सम्मानित करके उनके सेवा करने का भाव मन में है। तो इसीलिए आप सब यहीं बैठे रहे, फिर और धमाकेदार कीर्तन होगा और कीर्तन ही इसका पूर्ण फल है समाप्ति का। बोल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की। हे भगवान श्री कृष्ण। सब बोलेगा, शर्माना नहीं। तब बधाई गुजराती નથી મળતા, બધાય સિંધી નથી મળતા, બધાય હિન્દી નથી મળતા, બધાય ઉર્દू નથી મળતા। હવે કરવું શું? हाँ? तो मैं अपनी कौमी भाषा उर्दू बोलता हूँ, उर्दू में प्रार्थना करते हैं। आप लोग नकल करिए, फिर તમે બાજુમાં મને બાદમાં સમજાવજો કે આ પ્રાર્થના શું હતી। तो बधाई हम नोक-नोका देश की, नोक-नोका गामड़ा की आया हो, तो सब आए हैं। अरे धन्यवाद। ऐसा आदमी चाहिए, 5-5 हजार के नोट रखे गया। ताली बजाओ इसके लिए। हे भगवान श्री कृष्ण, हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण की थोड़ी सी भी कथा का श्रवण किया है। हे प्रभु, हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, अपने चरण कमलों में हमें प्रेम प्रदान करिएगा। अगर किसी की कोई मनोकामना हो तो प्रभु से पूरी करिएगा और सदा के लिए हम आपके नाम रस में आनंद ले सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिएगा। जो भी इस कथा में ऋषि मुनि आए हैं, तीर्थ आए हैं, पवित्र नदियां आई है, देवता आए हैं, उन सभी के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि वो जिस तरह भगवान की कथा में मन लगा के अपने आप को छुपाकर बैठकर ध्यान से कथा सुनते हैं, इसी प्रकार हम भी अपना मान सम्मान भूलकर प्रेम से कथा का श्रवण करें। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आपके साहित्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की।
तो अब मैं भारत दुलारी माता जी और दूसरी हेलाती देवी दासी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए यहाँ पर ऊपर और हमारे एक दो भक्त भी आ जाएं। तो यहाँ कुछ भक्तों की अभी सेवा कर लें, वैष्णवों का सम्मान कर लें और उसके बाद जो है गत दिनों में जितने भी वैष्णव आए यथाशक्ति अनुसार हमारे सेवाधारियों से जो सेवा बन पड़ी उन्होंने उन साधुओं की सेवा की। अभी जो कुछ साधु 7 दिन तक लगातार कथा सुनते रहे, उन साधुओं में से जिन्होंने 7 दिन तक जो अटूट सेवा की, जिन्होंने कथा सुनी, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, पर जिन्होंने सेवा की उन्हें का थोड़ी सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। एक हमारी जो है पूज्य माता जी जो आज 102 साल की उम्र में इस धरती पर विराजित होकर के हरि कथा सुन रही है, इसके लिए जोरदार ताली बजाएं और एक अजरक दी जाए। तो माता जी का सबसे पहले हम वायु वृद्ध और भगवत सेवा प्राण साधु सेवा करते हुए जिन्होंने अपना जीवन बिताया और जिनके गर्भ से भगवान ने संतों को जन्म दिया है, ऐसे कृष्णदास प्रभु हमारे सामने बैठे हैं और उनके दूसरे पुत्र जो बड़े भगवान के महान भक्त हैं और साधु सेवा में प्राण और निरहंकारी, इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। और माताओं को मैं कहता हूँ कि जल्दी जल्दी लाया जाए। और गोमती माता जी और मैं अपने परशुराम भाई से विनती करूंगा कि आए हम माता श्री को सम्मानित करेंगे, इसलिए कृपा करके हमारे साथ यहाँ आकर खड़े हो जाएं। और माता जी के सम्मान के साथ समझ लीजिए कि पूरे सलाम कोट का सम्मान है और हमारे पूरे इनकी मन के पूरे परिवार का। गोमती माता हाथ रखिए। इसके बाद एक शाल दी जाए मुझे और मैं परशुराम भाई से विनती करूंगा कि वो यहीं पर रहे, आप सेवा में शामिल रहें। ये क्या है? ये नजदीक ले आओ, बैग पूरा यहाँ उठा के ले आओ। क्या है जो कुछ हमारे पास है सबको पता चल जाए, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो पीछे बहुत ज्यादा है, थोड़ा दिया जी। वाह वाह। अब जो है मैं काका कृष्ण जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारे परशुराम भाई को आशीर्वाद स्वरूप ये शाल अपने हाथ से उठाए। पहले सेवाधारियों को, फिर बाकी सबका तो मुझे ही लेके जाना। हरे काका कृष्ण अपने आशीर्वाद के साथ परशुराम भाई को भेंट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो भागवत भगवान की जय। अब जो है बन्नों के फिक्र से हमारे बहुत ही प्यारे भक्त और बहुत उत्साही और सेवादारी हमारे, और इसी तरह हमारे साथ मिलकर सेवा करते रहे। हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो पिछले कई दिनों से यहाँ उपस्थित होकर सेवा कर रहे हैं। देवानंद जी ऊपर आएंगे और हमारे परशुराम भाई और जसवंत जी को इस शाल से इनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। हरे और जो शाल वाले हैं दूसरे, ये बैग लेकर इस तरफ आ जाओ। हरे कृष्णा, इधर आओ, इस तरफ। उनको आप इनका सम्मान करें। देवानंद भाई, देवानंद भाई वो ये सामने खड़े। जसवंत भाई आप भी आशीर्वाद के साथ। जय सर आ जाओ भाई, इस तरफ। ध्यान से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
और अब हमारे जसवंत भाई और किशन भाई, इनको हमारे देवानंद जी और परशुराम भाई, दोनों भाई को साथ खड़े करके दोनों का एक साथ सम्मान करेंगे, क्योंकि ये जो है ये दो जिस्म एक जान है, दोनों में एक ही रंग, एक ही भाव, एक ही सेवा की सत्कारता है, दोनों का साथ सम्मान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो द्वारकानाथ की जय, भगवान की जय, महात्माओं की जय, बस्ती नगर की, बोलो श्री माँ हिंगलाज की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की, माँ के यात्रियों की, सर्वे देवी देवताओं की, एक करा शेरामल दबल साचे दरबार की। अब जो है माँ तेरी सदाई जय। हमारे बाल सेवाधारी 12 साल की उम्र में उन्होंने बड़ी सेवा की है, मर्तंग बजाया है बहुत और बड़ी मेहनत की है, तो मैं उस बाल मुकुंद को कहता हूँ कि आए यहाँ पर और आशीर्वाद के रूप में अपना पुरस्कार स्वीकार करें। और उनके पूज्य पिताजी को भी मैं कहता हूँ कि वो यहाँ आए, कृपा करके। दोनों पिता और पुत्र दोनों पधारे। और मैं गोमती माँ को प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद से उस बाल मुकुंद की तो आशीर्वाद दीजिए। और जीवन दास जी बहुत ही साधु स्वभाव के महापुरुष हैं, इन्होंने बड़ी सेवा की, हमारे साथ यहाँ रहे और वो निश्चल भाव से। और जीवन दास जी को मैं अपने हाथों से ये देना चाहता हूँ। अब जो है कि हमारी सेवा में समर्पित सबको पता है कि जिन्होंने अपनी आवाज से सबको सम्मोहित कर दिया और यहाँ बैठकर सेवा की, और जिनकी सादगी, मुझे आवाज नहीं, आवाज को मैंने कई गुलकारों को, मैंने तो दूर जान के तब्बू ने तो बजाया है, उनको भी देखा, मगर आवाज वाले तो कई देखे, पर उनकी सादगी और सेवा की भावना से। और ये जो मेरी माँ ने, माँ गोमती ने अपना जो ये जल स्वरूप, ये जो अमृत मुझे दिया है, मैं जरूर इसको पीऊंगा। धन्यवाद। माता गोमती के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी भानु दुलारी माता जी और हमारे जो है हेलादी देवी दासी, ये हमारी अमर बाई का सम्मान करें। सही खड़ी हो जाए बेटा, खड़ी हो जाओ, जोरदार ताली बजाएंगे। ठाकुर 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 थोड़ा देखे, सामने देखे, फोटो निकलेगा। वो शाल भी उठाए, लाल वाली शाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब जो है हमारी गोमती माता को हम उनका उपकार चुका नहीं सकते। कथा की शोभा बढ़ाई है इन्होंने, हमारा उत्साह बढ़ाया है। गोमती माता हमें इसी तरह आशीर्वाद देती रहे। अब जो हमारे साथ कीर्तन में उत्साही राधे भैया आ जाए, जिनका नाम तो राजेश है, पर सभी भक्त इनको राधे भैया राधे राधे गाते रहते हैं। तो नहीं कहते राजा राजा कर दीनी में आपे राजा होई, सदो नहीं कोई दिल तू राजा,
सिद्ध सदोनी सब दिल तू राजा हीर ना आपको कोई। ऐसे अब इनको कोई राजेश नहीं बोलता है, सब राधे भाई बोलते हैं, तो ये तो राधे राधे हो गए हैं। इसलिए बाकी तो हमारे बहुत सारे शिष्य वृंद हैं यहाँ पर, तो ये भागवत कथा ही मेरा और मेरे शिष्यों का यही सम्मान है। मैंने जितने भी शिष्य यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पर ये जो भागवत कथा हुई और आप लोगों ने सुनी, माँ भगवती के सागर में बैठकर हमने ये कथा सुनी, यही हमारा सम्मान है, यही हमारा गौरव है। नहीं धन के लिए की है कथा, न किसी पुरस्कार के लिए कथा की है। ये कथा जो हमने की है ये माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए की है और आपके कल्याण के लिए की है। और कोई पुरस्कार नहीं चाहिए हमें। हमारे आपके चेहरे पर ये झलकती हुई खुशी और भगवान कृष्ण के प्रेम में, तो जितने भी हमारी टीम के जो भी गौरंगा गुरुकुल के जितने भी सेवाधारी हैं, उनका पुरस्कार यही सबसे बड़ा है कि इस भागवत को इस ऊंचे मंच पे रखा गया और आपने इसको दिलो जान से सुना। इससे बड़ा हमें और क्या पुरस्कार है। अंत में मेरे किसी शिष्य से, अनुयायी से, मेरी किसी शिष्य से इस तीर्थ पर या इस तीर्थ पे रहने वालों के साथ या आने वालों के साथ कोई गलत कार्य हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, तो अपना बालक समझ कर क्षमा कर देना। हाथ जोड़ कर हरे हरे हरे। और अब जो है मैं प्रार्थना करूंगा कि माता के तीज पर बैठे हुए हमारे जुम्मा भाई जुमन जी, जिनकी कृपा से ये बोरे भर भर के प्रसाद आता है और हम बांटते रहते हैं, हाँ? तो वो यहाँ आए और हम उन्हें भी भागवत का आशीर्वाद देना चाहते हैं। बाकी इनकी तपस्या, इनकी सेवा के आगे हमारी सेवा कुछ भी नहीं। ये 24 घंटे के जागे हुए हैं, फिर भी सेवा में लगे हुए हैं। हरे। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे सेवादारी लोग मुझे गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हरे। अब जो है आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है हमारे हरिमोहन सोलंकी, तो मैं अंतिम यात्रा सेवा समाज के मुख्य सेवाधारियों में और ज्ञान वर्षा की टीम को लीड करने वाले हमारे रवि भाई वाघेला जी को कहूंगा कि वो ऊपर आए, जरूर कृपा से ऊपर आए। और इनके लिए जोरदार ताली बजाएं आप लोग। पूरे पाकिस्तान में कोई भी मेला हो, निष्पक्ष, खाली हरे कृष्ण वालों का ही नहीं, माता का हो, किसी देवता का हो, कहीं भी हो, कोई धार्मिक उत्सव प्रोग्राम हो, वहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, उसकी पूरी कवरेज करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं। और ये जो है हरे कृष्णा। आइए रवि भाई, ये जो है ये आपकी टीम का आपका था, ये हम हरि भाई का सम्मान आपको। वाह चलाए देना, अभी नहीं पढ़ना है। अभी जो है हमारे वेरसी भाई का सम्मान हमारे पास मौजूद है, तो ये हम यहाँ से जाकर के वहाँ उनको समर्पित कर देंगे। माता के थान पे बैठे सेवा कर रहे हैं उनको वहाँ। हरे
माइक पे बोलो, माइक पे थोड़ा धीरे से बोलो, माइक में। हरे कृष्णा। मेरे बहनों भाइयों को मेरी प्रार्थना यही है कि आप कोई कड़वा बोले तो उसके सामने एक बार मुंह घुमा के फिर वापस उसे मीठा बोलना, कभी कड़वा नहीं बोलना। भागवत की कथा सुनने से सबको ज्ञान अच्छा मिलता है। ज्ञान देने वाले बच्चे लेते हैं और लेने वालों में सब प्रेम भाव बढ़ गया है। सब इधर अपनी भगवत गीता को सुनने के लिए आए। इस गीता में ज्ञान जो मिला है कृष्ण भगवान ने सबको अपने हृदय में धारण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो हमको प्रेम पंडित जी ने दिया है, नाम तो मेरे को पंडित जी, मैं इनको बोलती हूँ भाई बोलती हूँ। इन्होंने जो ज्ञान दिया है उनका एक एक तुल में भूल नहीं सकती हूँ। इनका ज्ञान इतना दिया है, सब बहनों भाइयों के समान एक एक बात सबको ना बीच में बोले, ना किसी की कड़वा सुने, सबकी मीठी भाभी से मेरे भाई साहब बोले। बोलो जय श्री कृष्ण सर को। बोलो नाम क्या आपका? नाम बोला आपने? आत्माराम की तरफ से सबकी आत्मा ऐसी मिली रहे, जो आत्माराम की आत्मा मिली है हम सबको ऐसी आत्मा दे तो मीठा सबके बोले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत महारानी की जय, भागवत कल्याण की जय, माँ भवानी माता की जय, कालिका माता की जय, आज के आनंद की जय। पूरी वनस्पति को नमस्कार, गाय गौ को नमस्कार, सबको नमस्कार, माता बहनों सबको। मेरी इसमें कोई भूल हो, ज्यादा बोले हो तो मेरे को माफ करा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परशुराम भाई जो है मेरे बड़े भाई है, और मैं ऐसा समझूंगा कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं इसी तरह करता रहूं। बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद बना रहे, तो ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको पता है कि ये इधर जो कथा हुई है, ये 1 साल 2 साल की नहीं, पिछले कई सालों की इनकी कोशिश थी, जो आप कामयाब हुई है। इनके जोरदार तालियां। अब होगा थोड़ी देर के लिए कीर्तन, ठीक है? थोड़ी देर घमासान कीर्तन होगा। घमासान का मतलब सब झूमेंगे और आखिरी बार फिर हम रास रचा के जाएंगे, ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर रास के अंदर आपको कोई दूसरा भी धमाकेदार याद हो तो वो भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। कृष्ण नाच
Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 गोविंदा ओ राधे गोविंदा राधे गोविंदा ओ राधे गोविंदा राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा
जय श्री कृष्णा, जय सदगुरुदेव। आज हमने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ की समाप्ति की है, यानी आज भागवत को हमने विश्राम दिया है। 7 दिन का सप्ताह यज्ञ बहुत अच्छे ही तरीके से परम पावन तीर्थ हिंगलाज धाम पर हुआ। गौरंगा गुरुकुल सोसाइटी के जितने भी मेंबर थे उन सबके सहयोग से ये सेवा संपन्न हुई और हम कदम हमारे साथ इस सेवा में थी अंतिम यात्रा सेवा समाज और हिंगलाज फाउंडेशन। इन्होंने जी जान से हर कदम पर हमारे साथ सेवा की। खास करके परशुराम तेजानी, वेरसीमल देवानी और सबसे जो है जी जान से सेवा में हमारे साथ समर्पित थे हरिमोहन सोलंकी भाई। और इस कथा को श्रवण करने के लिए चारों सूबों से लोग आए और सबने बहुत भावपूर्ण इस कथा का श्रवण किया। हम ज्ञान वर्षा की टीम के भी आभारी हैं कि जिन्होंने मतलब बहुत कड़ी मेहनत से सारी कवरेज की है और इस प्रोग्राम को जो है कि लोगों तक पहुंचाने के लिए धूप में और रश में बहुत अपना अच्छा किरदार अदा किया। खासकर रवि भाई और दोनों अनिल भाई हमारे, इनके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसमें बहुत छोटी छोटी सेवाओं के लिए और बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए हमारे साथ सहयोग में रहे नील माधव दास, गौर हरिदास, रमाई पंडित दास, जगन्नाथ दास, उद्धव दास, भृगुपति दास और जो है कि ताराचंद, नरेश कुमार। इन भक्तों ने रात दिन लोगों के लिए मतलब भागम दौड़ी की, बहुत सामान लाना करना। कराची से सब भक्तों को एकत्रित करके ले आए परमानंद दास प्रभु जी, और हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह माँ भगवती हमें सेवा का अवसर प्रदान करती रहे और हम जो है लोगों तक इस कृष्ण भावना अमृत का मैसेज पहुँचाते रहें। श्रीमद् भागवत हमारे सनातन धर्म का सतून है और इस कलयुग में भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो प्रिय भक्तों, भागवत कथा में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस कली काल में अगर जिसके घर में भागवत नहीं, भागवत में ही लिखा है, तो वो अभागा व्यक्ति यमराज के हाथ में है। और जिसके घर में भागवत है या भागवत कथा होती है, उसके घर में भगवान निवास करते हैं। इसीलिए सब भगवत सेवा में जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार फिर जय सिया राम, हरे कृष्णा। ये वही जगह है जहाँ पे 7 दिवस की कथा जो है वो आयोजित की गई थी श्री गौरंगा गुरुकुल सोसाइटी की जानिब से, जिसमें पूज्य श्री श्रीला प्रभु साईं आत्माराम प्रमुख जो है वो अपने श्री मुख से जो है वो 7 दिवस की प्रवचन किया था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटियों से, गाँव से जो है वो हिंगलाज माता के स्थान पर कार के ऊपर आए थे। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे और इस जो है वो प्रवचन का, इस नगर कीर्तन का जो है वो लाभ उठाया। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपके जीवन के अंदर सफलता रहे, खुश रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।